अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी सजा कही जाएगी। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है, तो इसके कई कारण हैं। समझिए, राहुल गांधी ने कहा है कि माफी के लिए मजबूर करने के वास्ते उन्हें क्या इतनी बड़ी सजा दी जाएगी? माफी अगर मांग लेते हैं तो कोई सजा नहीं। ये याचिकाकर्ता ने, जो शिकायतकर्ता ने भी कहा था कि राहुल गांधी अगर माफी मांग ले तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। निचली अदालत ने भी कहा कि राहुल गांधी माफी मांग ले तो केस खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का पक्ष रहा कि ये एक नेता का, एक राजनेता का राजनीतिक बयान है, और राजनीतिक बयान नेता नहीं देंगे तो और कौन देगा? अगर इस बात के लिए माफी मांगी जाएगी तो आने वाले समय में विपक्ष का कोई नेता भाषण देने में भी लड़खड़ाएगा, उसकी जुबान कांपेगी। ये राहुल गांधी का पक्ष है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर कि विदेश जाने वाले सबके नाम नीरव मोदी, ललित मोदी और तरह तरह के मोदी क्यों होते हैं, वो उस बयान को मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इस बयान को पूर्णेश मोदी, जो गुजरात से बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पूरे समुदाय का अपमान बताकर केस किया था। राहुल गांधी ने यह बयान 2019 में दिया था, तब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, चुनाव कैंपेन कर रहे थे राहुल गांधी, और कर्नाटक के कोल्लार में ये भाषण दिया गया था। लेकिन उनको सजा कब मिलती है, उनके खिलाफ मुकदमा कब आगे बढ़ता है? ऐसा नहीं कि मुकदमा लंबे समय से पेंडिंग था। इसका भी जो राजनीतिक कारण है वो आपको संज्ञान में रखना चाहिए। राहुल गांधी ने जब एक बयान ब्रिटेन में दिया था और बीजेपी उस बयान पर राहुल गांधी से बारंबार स्पष्टीकरण मांग रही थी, तो राहुल गांधी ने कहा था कि हम स्पष्टीकरण देंगे लेकिन लोकसभा में देंगे। अब लोकसभा में राहुल गांधी ने जब बोलना चाहा तो मोडानी शब्द का इस्तेमाल किया। मोदी और अडानी के संबंधों पर वो बोलना चाह रहे थे। सारे शब्दों को स्पीकर ने लोकसभा से के रिकॉर्ड से हटवा दिया था। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, और आगे भी राहुल गांधी नहीं बोले, इसके लिए पहली बार देश के इतिहास में सत्ताधारी दल ने संसद चलने नहीं दी। और इसी दौरान आनन फानन में 2019 का मामला नए सिरे से अदालत में लाया जाता है और सिर्फ चौथी सुनवाई में राहुल गांधी को कन्विक्टेड कर दिया जाता है, दोषी करार दिया जाता है। राहुल गांधी फिर गुजरात अदालत में जाते हैं, गुजरात हाई कोर्ट में। वहां भी उनको निराशा हाथ लगती है और हर बार उनसे यही कहा गया कि आप माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, बात खत्म। लेकिन राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया, क्योंकि ये एक विपक्ष में, देश की राजनीति में नेताओं के लिए अभिव्यक्ति का सवाल था और इसके लिए संघर्ष का सवाल था। अगर चाहते तो राहुल गांधी माफी मांग सकते थे। ये 8 साल की जो तलवार लटक रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, इस तलवार से अपनी गर्दन बचा सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने इसकी परवाह नहीं की है और उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया है। न सिर्फ निचली अदालतों में, अब सुप्रीम कोर्ट में भी 2 अगस्त को उन्होंने हलफनामा दे करके इस बात से साफ मना कर दिया कि वो कोई माफी मांगेंगे। एक सवाल भी उठाया राहुल गांधी ने कि माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाए एक लोकसभा के सदस्य को। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो सांसद को विशेषाधिकार होते हैं उसकी भी अनदेखी है। एक सांसद को कैसे विवश किया जा सकता है माफी मांगने के लिए, और माफी अगर वो नहीं
मांगता है तो उसे संसद के अयोग्य करार दिया जाएगा। संसद की योग्यता और अयोग्यता का सवाल संसद से बाहर तय हो रहा है, ये प्रश्न भी एक उठ रहा है। लेकिन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, 5 अगस्त को सुनवाई होनी है। इससे पहले पूर्णेश मोदी जी ने एक कैविएट दायर कर रखा था कि जब सुनवाई हो तो उससे पहले मुझे भी सुना जाए, और उस हिसाब से राहुल गांधी ने भी फिर उसका जवाब दिया है और हलफनामा देकर अपनी बातें कही हैं। लेकिन ये मुद्दा भारत की राजनीति को बहुत प्रभावित करने वाला है। राहुल गांधी ने जो जीवटता दिखलाई है, कानून का सामना किया है, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी है, और एक सांसद बोलेगा नहीं तो करेगा क्या? आप कह सकते हैं यहाँ किसी की अवमानना नहीं होनी चाहिए, मानहानि नहीं होनी चाहिए। अवमानना हालांकि दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, मुझे मानहानि बोलना चाहिए। किसी की मानहानि नहीं करनी चाहिए। तो मानहानि कैसे होती है? क्या मोदी कोई समुदाय है? राहुल गांधी ने सवाल उठाया है हलफनामा में कि देश में मोदी कोई समुदाय, कोई जाति नहीं है, इसलिए किसी समुदाय की अवमानना हो गई, यह बात तो अपने आप में गलत है। और मोदी बनिया जाति में भी है, मोदी दूसरे धर्म में भी है, मोदी कई अलग अलग जातियों में सरनेम रखा जाता है। तो ऐसे में ये कैसे मान लिया जाए कि मोदी से किसी जाति विशेष का अपमान हुआ है? ऐसे भी राहुल गांधी का भाषण राजनीतिक भाषण था। भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण देने की बात राहुल गांधी कह रहे थे। किसी जाति जो कि उभर कर सामने ही नहीं आ रही कि मोदी बोलने से कौन सी जाति संबोधित होती है, उस जाति का अपमान करने का इंटेंशन राहुल गांधी में होगा, ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई परिस्थितिगत साक्ष्य तो प्रथम दृष्टया भी नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी अदालत के विवेक पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते, अदालत के फैसले पर प्रश्न नहीं उठा सकते, मगर इसको चुनौती तो दी जाती है और दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम मामला है, सबकी नजर है, देश की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि गांधी परिवार का देश के इतिहास में एक योगदान रहा है। सबसे ज्यादा आजादी की लड़ाई में किसी एक परिवार ने अगर कुर्बानी दी है, जेल गए हैं, तो वो गांधी परिवार